अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे, यानी कि कौन कौन से जो है आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हो उसके ऊपर आफ्टर ऑल द रिक्वायरमेंट्स और ऑल द डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपके पास सबसे पहले जो हैं दो तरह के सॉफ्टवेयर टाइप्स होती हैं। आपके पास एक होती है फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरी होती है आपके पास नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है फंक्शनल टेस्टिंग की उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो है फर्दर तीन तरह के टेस्ट होते हैं, वो गालिबन चार तरह के। यूनिट टेस्टिंग, फिर आता है आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन वी हैव सिस्टम टेस्टिंग, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम सारी इन टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने यूनिट टेस्टिंग के हवाले से कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि एक जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, इंटरडिपेंडेंसीज के साथ काम कर रहे होंगे। तो यूनिट टेस्टिंग में भी ऐसे ही होता है कि आप आइसोलेट करते हो ईच component of a software and then test it independently. मिसाल के तौर पे अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने क्या नाम लेते हैं एक लॉगिन करवाना है वेबसाइट का, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे कि उसका जो लॉगिन का बटन है क्या वो सही से काम कर रहा है, या जो उसका बैकएंड पे उसकी जो इंथेंटुएशन है विद द लॉगिन एसेस वो क्या ठीक काम चल रही है। तो यूनिट टेस्टिंग में हम हर जो एक सॉफ्टवेयर की जो है कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं और उसके बाद जो है उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो है यूनिट टेस्टिंग जो है वो ज़्यादातर जो है आप के डेवलपर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि डेवलपर जो है खुद ब खुद इसको परफॉर्म कर सकता है। इसको जो यूनिट टेस्टिंग टीम या टेस्टिंग टीम के देने से पहले जो है उसको परफॉर्म करता है। तो एक ये पॉइंट भी आ गया कि टेस्टिंग विच इज़ डन बिफोर एग्जीक्यूटिंग, यानी कि उसको कहीं और जाने से पहले जो डेवलपर है वो उसको खुद उसको टेस्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसके कुछ फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं कि यूनिट टेस्टिंग के जो है कि क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अच्छा, तो यूनिट टेस्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसका जो है एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले कि मिसाल के तौर पे एक कैलकुलेटर है, ठीक है, वो एक पूरा एज अ सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे जैसे कि ऐड का होगा, सब्ट्रैक्ट का होगा और मल्टीप्लाई का होगा और सो ऑन का। तो क्या होगा यूनिट टेस्टिंग में, आपने सबसे पहले इसको टेस्ट किया, फिर सब्ट्रैक्ट को टेस्ट किया और फिर मल्टीप्लाई को टेस्ट किया। तो मोर लेस जो है यूनिट टेस्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम बेनिफिट क्या होता है हमारा कि हम वी टेस्ट एवरी कंपोनेंट इंडिविजुअली, यानी कि हम
जो है आसानी से हर जो कंपोनेंट है, यानी हर जो उसका पीस ऑफ कोड है वो इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि सेकंड पार्ट है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट कि आप जो है आपने लास्ट में जो है सबको आइसोलेट किया था। इसमें जो है आप इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स को कंबाइन टुगेदर एंड देन डू टेस्टिंग, यानी कि उन सब मॉड्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया और फिर उसकी टेस्टिंग कर दी। इस तरह की टेस्टिंग को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब इसका मकसद क्या होता है? द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्टिंग इज़ टू एक्सपोज द फॉल्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, यानी कि हमने जो मॉड्यूल्स थी या कंपोनेंट से उनकी इंटीग्रेशन की है, अब हमें उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो है कोई आया कि उसमें कोई गलती तो नहीं निकली, तो उसको पता लगाने के लिए हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लिया। तो अगेन उसकी एग्जांपल जो है वो कैलकुलेटर की होगी कि आपने ऐड सब्ट्रैक्ट के फंक्शन जो है सब कुछ कर तो लिए हैं, अब पूरा कैलकुलेटर जो है वो सही से चल रहा है। उनको इंटीग्रेट करने के बाद जो कैलकुलेटर की फंक्शनिंग है वो ठीक हो रही है, उसको चेक करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी मिसाल के तौर पे और भी कुछ टाइप्स ही होती है, जैसे बिग बैंग होता है, फिर और इसमें क्या हम लेते हैं टॉप डाउन होता है। ये सारे जो हैं वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अप्रोचेज़ हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। अच्छा, द थर्ड वन ऑफ द टेस्टिंग इज़ सिस्टम टेस्टिंग, जो कि हमारी अब तीसरी टेस्टिंग है। अब हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर बन गया है। ठीक है, हमारे पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब अपने देखना है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या अपनी नीड्स के मुताबिक, यानी कि अपने वर्किंग के मुताबिक चल रहा है, नीड्स फुलफ़िल कर रहा है। उस तरह की टेस्टिंग को आप कहते हो सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि पूरे सिस्टम की टेस्टिंग। अगेन ये बात आ जाती है कि इसमें आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि अगर आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब उसको आपने चेक करना है, तो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उसको आपने उससे कंपैरिजन करके देखना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वर्किंग वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो एप्लीकेशन सिस्टम टेस्टिंग है वो उस इन्वायरमेंट में ही टेस्ट होती है जहाँ पे इस डिप्लॉयड क्लोजली टू रियल सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यानी कि जिस सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में यूज़ होना है उसमें वो डायरेक्टली यूज़ होता है। और ये जो है ये टेस्टिंग टीम जो है ये इसके लिए स्पेशल यूज़ की जाती है, वो जो है ये सिस्टम टेस्टिंग करती है। इससे पहले जो है यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग है तो वो डेवलपर ही कर रहा होता है। अच्छा, लास्टली जो है हमारा टेस्टिंग है वो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यकीनन आपका सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये होता है कि जो आपका यूज़र है उसको जो है उसकी नीड जो है या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो वाला टेस्टिंग ही है जो कि वर्किंग सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग है, बट फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव। वर्किंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रॉम a customer
और अ यूज़र पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसकी जो टेस्टिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टेस्टिंग यूनिट भी करता है, मगर आप जो है कस्टमर जो क्लोज कस्टमर होते हैं या क्लोज टीम मेंबर्स होते हैं उनसे आप ये इसकी टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो दैट इज़ इट द टाइप ऑफ टेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ेंगे।